कुछ टाइम पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैंने उबर में अपने सारे डॉक्यूमेंट भी भेजे थे, लेकिन मुझे कोई क्लेम नहीं मिला। इनफैक्ट मुझे फ़ोन करके ये भी नहीं पूछा गया कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गई। पहले इनका उबर का फिक्स था कि 20% काटते थे, लेकिन अभी तो ये 30%, कभी कभी तो 50% भी काट लेते हैं। और हमारा टाइम जो पहले 10 से 12 घंटे हुआ करता था, अब वो बढ़ के 15-16 घंटे तक हो गया है। मतलब बंधुआ मजदूर बन गए हम लोग। सर, हमारा MCD टोल भी बंद कर दिया गया है, जो कि पहले नोएडा गुड़गांव जाने के टाइम पे टोल वोल हमें मिल जाता था, वो भी नहीं मिलता। बस खाली आने का टोल मिलता है और वहाँ से ड्यूटी भी नहीं मिलती कभी कभी तो, और हमें फिर खाली ही निकलना पड़ता है। और लोकेशन डालते हैं घर की तो वो हमें उल्टा सीधा फेंकता है। हालांकि 3 लोकेशन डले, एक ड्यूटी पे 3 लोकेशन दे दे, नहीं कभी नियर बाई की देते, कहीं उल्टा उल्टा फेंकता है हमें वो। हमें पहले 8 डेस्टिनेशन दी जाती थी, वो भी ख़त्म कर दी हैं, और अब 2 डेस्टिनेशन दी जाती हैं जिसका हमें कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम डालते हैं उत्तर दिशा की ड्यूटी तो वो हमें दक्षिण में फेंक देती है, और डालते पूरब की तो पश्चिम में फेंक देती है। तो इससे हमें काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। और पहले हमें 1.5 का सरचार्ज दिया जाता था, वो भी हमारा बंद कर दिया है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे हम दिल्ली में होते हैं, हम अपने घर की लोकेशन डालते हैं, ये हमें गाजियाबाद पहुँचा देते हैं। फिर गाजियाबाद से हमारे को ड्यूटी देते नहीं है, फिर वहाँ से हमें टोल दे के फिर अपने घर आना पड़ता है। ये ज़्यादा दिक्कत है। अगर हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली की ड्यूटी देनी चाहिए ना। ये हमें गाजियाबाद क्यों भेजते हैं? गाजियाबाद भेजते तो वहाँ से भी दिल्ली की ड्यूटी देनी चाहिए इन्हें, और दिल्ली की ड्यूटी नहीं देते हैं, और वहाँ से फिर हमें 100 रुपये टोल दे के तब अपने घर आना पड़ता है। मैं तो यूँ कहना चाहती हूँ कि पहले ये ड्यूटी ठीक देते थे, अब तो लो डिमांड के सिवा ड्यूटी ही नहीं देते, और उसमें भी टारगेट है। टारगेट का मतलब अगर इन्होंने 500 रुपये की ड्यूटी दी है तो हमें 200 रुपये भी नहीं देते, जिसमें इन्होंने कहा है कि 30% लेंगे। 30% नहीं लेना चाहिए इनको, मतलब 30% भी ज़्यादा ले रहे हैं हमसे, 50 ले लेते हैं बस। नहीं करना चाहिए। ये लोग हमारे को इतना फेयर कम दे रहे हैं, उसमें से भी लो डिमांड में ड्यूटी, अगर लो डिमांड हम नहीं ऑन करते तो हमारे को ड्यूटियाँ नहीं मिलती। लो डिमांड ऑन करते तभी हमारे को ड्यूटियाँ मिलती है। इतना किलोमीटर कम देते हैं, और इन लोगों ने हमें इतना परेशान कर रखा है ना, बहुत ज़्यादा। और काफ़ी महिलाओं की तो ID भी बंद हो गई है इसमें, उबर ऑफिस में काफ़ी ID बंद कर दी है। और उनसे पैसे ज़्यादा डिमांड। हाँ, मेरी तो कंप्लेन ये है कि अगर कोई भी राइडर हमारी कंप्लेन करता है तो उबर हमसे कोई सफाई नहीं मांगता, सीधे हमारा जो है ID बंद कर देता है, फिर हम कंप्लेन करते रहते हैं। मतलब दोनों तरफ की, दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए। अगर एक कोई कंप्लेन करता है तो किस बात पे हुई कंप्लेन, ये भी नहीं देखते वो लोग, सिर्फ राइडर की बात सुनते हैं। ड्राइवर के लिए कोई वही नहीं है। एक तो नॉर्मल किराया देते हैं, उसमें से भी लो डिमांड में ड्यूटी दे रहे हैं। कम से कम सरकार द्वारा तय किया गया किराया तो दे हमारे को, जो सरकार ने तय किया गया किराया है, ये उनसे भी कम दे रहे हैं हम लोगों को। उसमें भी लो डिमांड में ड्यूटी होगी, ऑन करेंगे तभी देंगे, नहीं तो नहीं देते। ऐसा होता है कि कस्टमर से ये 600 रुपये काटते हैं और हमें 300 भी नहीं देते हैं। उबर की तरफ से हमें बोला गया था कि जब कभी हमारा एक्सीडेंट होता है या हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है तो हमें क्लेम दिया जाएगा, हमारा इंश्योरेंस किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें लास्ट मीटिंग में उबर की तरफ से बोली गई थी। कुछ टाइम पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैंने उबर में अपने सारे डॉक्यूमेंट भी भेजे थे, लेकिन मुझे कोई क्लेम नहीं मिला। इनफैक्ट मुझे फ़ोन करके ये भी नहीं पूछा गया कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गई। कोई रिस्पॉन्स नहीं है उबर की तरफ से। हर ड्यूटी पर अगर हाई डिमांड की ड्यूटी है, हर ड्यूटी पर 100 रुपीज़ से ज़्यादा वो बैलेंस कट करती है, चाहे उनका कितना भी % बनता हो। 100 रुपीज़ से कम उनका अमाउंट डिडक्ट नहीं होता हैगा। हमें हमेशा लो डिमांड में ही ड्यूटियाँ मिलती है, चाहे हमारा हाई डिमांड एरिया लग रहा हो, लेकिन जब तक लो डिमांड ऑन नहीं करेंगे ड्यूटी नहीं मिलेगी हमें। होम लोकेशन डालें तो पूरी दिल्ली घुमा देगा, लेकिन डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँचते हैं। 5 घंटे लग जाते हैं कम से कम हमें डेस्टिनेशन के नियर बाय पहुँचने में। 1.5 साल पहले उबर ने हमें ये प्रॉमिस किया था कि हम पर महीने की अगर 60 राइड करते हैं तो हमें पर महीने की 260 राइड करते हैं तो हमें
60,000 रुपये तक का अमाउंट मिलेगा, चाहे हमने कितना भी अर्न किया हो। लेकिन कोरोना लगने के बाद, कोरोना पीरियड शुरू होने के बाद उन्होंने अपने सारे बूस्ट, सारी चीज़ें बंद कर दी हैं। अभी तक कोई इसका नहीं आया हैगा कि इस बारे में वो क्या प्रोसेस कर रहे हैं, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। हमारी डेस्टिनेशन भी 8 से 2 हो गई है, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। हम मीटिंग करने के बारे में उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हमसे कोई मीटिंग करने को तैयार नहीं है। इतनी सारी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, कोई हमारी सुन नहीं रहा। पहले यूपी में जितनी बार जाते थे हमें टोल मिलता था, लेकिन अब एक बार जाते हैं पूरे दिन में एक ही बार हमें टोल मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता हैगा। हरियाणा का टोल उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो डेली बेस में नहीं मिलता हैगा, कभी मिलता है कभी नहीं, हफ्ते में 4 दिन मिल रहा हैगा। ये अभी तो क्या पता में लिखा है ना, इसको बता दो क्या क्या लिखा है, ये पढ़ के बता दे। पढ़ के बता दो इसमें जो लिखा है ना, क्या हमने एक लेटर तैयार किया है भारतीय चालक सेना की तरफ से। सेवा में श्रीमान उबर प्रबंधक सेक्टर 29 गुरुग्राम। विषय उबर ऑफिस में महिला चालक की समस्या का समाधान करने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन यह है कि हमारी संस्था के साथ सैकड़ों महिला टैक्सी चालक जुड़ी है जो कई सालों से उबर में गाड़ियां चला रही है, जिनके साथ काफ़ी दिनों से कुछ समस्या आ रही है, जैसे कंपनी द्वारा बूस्ट बंद कर देना, डेस्टिनेशन खत्म, बोन कार्ड बंद, महिला चालक का कमीशन माफ किया जाए, सुरक्षा मानकों हेतु ऐप में इमरजेंसी कैमरा मिले, महिला चालक को मेडिकल और एवं दुर्घटना इंश्योरेंस दिया जाए। धन्यवाद। ये हमारा लेटर है उबर के लिए, जिसे हम अभी जाकर उबर ऑफिस में जमा कराने वाले हैं। धन्यवाद।